अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम हरूफ़ तहजी लेसन नंबर 2 के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें है ऐन, और ऐन का सर हम बनाएंगे लाइन नंबर 2 और इसके ऊपर से हमने ऐन का सर बनाना है। ऐन का सर हम शुरू करते हैं पहली और दूसरी लाइन के दरमियान से। ऐन का सर हमने किस तरीके से बनाना है, जैसे आप लिखते हैं लेटर सी, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपने लेटर सी का जो नीचे वाला हिस्सा है ऐन का, ये स्टार्ट किया हमने, ऐन के सर का नीचे वाला हिस्सा ये वाला, इसको हम थोड़ा सा आगे निकालेंगे, यानी कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे निकालना है। उसके बाद हमने इसकी गोलाई को बनाना है, और गोलाई बिल्कुल जीम की गोलाई की तरह ही हम बनाएंगे, लेकिन जीम की गोलाई और ऐन की गोलाई में थोड़ा सा फ़र्क ये आएगा कि जीम का जो हेड है वो यहाँ से स्टार्ट होता था और जीम के स्टार्टिंग पॉइंट के बिल्कुल सामने इसकी गोलाई आती थी। लेकिन अब जो हम ऐन बना रहे हैं तो ऐन का सर जो हमने बनाया है, क्योंकि ऐन का सर छोटा है इसलिए इसकी ये जो गोलाई है ये ऐन के सर से आगे होगी। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। ऐन, गैन, गैन का नुक्ता हम लाइन नंबर 1 के ऊपर लगाएंगे। आगे है फे को हम बनाएंगे लाइन नंबर 2 के ऊपर। लाइन नंबर 2 के ऊपर 7 जोड़ के आपने स्टार्ट करना है। दाईं साइड से याद रखना है कि दाईं साइड से आपने स्टार्ट करना है, नीचे से यहाँ से नहीं स्टार्ट करना। इसको शुरू करना है हमने दाईं तरफ से, यानी कि ये एक सर्कल है, फे का सर गोल है और इसको हमने दाईं तरफ से स्टार्ट करना है, ना कि इधर से। फे का सर बनाया और पीछे से हमने इसकी गोलाई करनी है। देखें किस तरीके से कि अगर हम साथ बे को जोड़ेंगे, लेकिन बे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से वो हमने पीछे से गोलाई करके चलना है। वैसे तो बे आपको पता है कि यूँ सीधी होती है, जैसे हमने लेसन नंबर 1 के अंदर बताया है, लेकिन फे के अंदर हम यहाँ से फे का सर बनाया और ये हिस्सा हमने गोल करना है, गोलाई करनी है इसकी, और इसको आगे ले चलें। फे को कंप्लीट किया और फे का जो नुक्ता है वो बनाना है लाइन नंबर 1 के ऊपर। फे काफ के सर को भी हम लाइन नंबर 2 के ऊपर बनाएंगे और इसकी गर्दन को हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे और ऊपर से ही हम इसकी गोलाई करना शुरू कर देंगे। काफ और काफ के 2 नुक्ते लाइन नंबर 2 के ऊपर। अब है काफ। काफ के अंदर अलिफ आता है और अलिफ आपको पता है पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में आता है। तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन से हमने स्टार्ट करना है काफ को, ये अलिफ बनाया और दूसरी लाइन के बाद हमने इसके साथ बे को जोड़ना है, बिल्कुल बे की शेप। अब ऊपर जो हमने कश बनानी है, कश 45 डिग्री के ज़ाविये के ऊपर हम बनाएंगे यो तिरछी। काफ, काफ के बाद है गाफ, और याद रखना है कि काफ की ये जो कश हमने 45 डिग्री के एंगल पर बनाई है, तो गाफ के अंदर जब इसकी दूसरी कश बनाएंगे तो पहली कश के पैरेलल हमने रखना है, इसके बिल्कुल मतवाज़ी रखना है, ऐसे तिरछी नहीं बनानी, दोनों को पैरेलल रखना है ऐसे। लाम को लिखेंगे, ऊपर वाली 3 लाइनों में आपने अलिफ को बनाया, उसके बाद गोलाई को बना देंगे। मीम को बनाएंगे। मीम का हेड देखना है आपने किस तरह बनाना है। मीम के हेड को आपने जैसे आप बनाते हैं ट्रायंगल, ये देखें ट्रायंगल बना के फिर आपने पहली और दूसरी लाइन में आपने इसको गोल करना है, और मीम के हेड से आपने थोड़ा सा इसको आगे जाके फिर गोलाई को करना है, और नीचे वाली 3 लाइनों में आपने अलिफ को बना देना है। नून को हम दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं, अलिफ छोटा सा, उसके बाद गोलाई। नून का नुक्ता हम बनाएंगे
दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के दरमियान में। वाव, वाव का हेड हम बनाएंगे दूसरी लाइन के नीचे और बिल्कुल फे की तरह ही हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ से हम गोलाई करते हुए जैसे दाल का नीचे वाला हिस्सा बनाया था वैसे ही बनाएंगे। वाव, हे को बनाना है जिसे हम हाई होस बोलते हैं। तो जैसे आप लिखते हैं 6 लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं 6, गोलाई की 6 बना के 6 बना के इसको फिर आपने थोड़ा सा बाहर निकाल देना है, दोनों साइडें एक जैसी। उसके बाद है 2 आँखों वाली हे। 2 आँखों वाली हे को हम जिस तरीके से हमने वाव को बनाया था, अभी देखिएगा वाव को हम पहले बनाते हैं ताकि बनाने में और समझने में आसानी हो जाए। आप देखें अगर वाव को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसकी शेप यूँ बनेगी, ठीक है। अब आप यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको गोलाई करके ऊपर जाके बिल्कुल इसके दरमियान से आप नीचे आएंगे। ये है 2 चश्मी हाई। उसके बाद है हमज़ा। हमज़ा का जो सर है वो एन की तरह ही हम बनाएंगे। एन का सर बनाया, इस हिस्से को आपने इसके स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा आगे रखना है और साथ तिरछी लाइन लगा देनी है। हमज़ा। छोटी आई को हम बनाएंगे दूसरी लाइन से स्टार्ट किया, यहाँ पे एक कर्व बनानी है, देखें बिल्कुल तिरछी लाइन नहीं है, थोड़ी सी कर्व है, और यहाँ पे आपने उल्टी कर्व बनानी है यानी कि इसके अपोजिट, और यहाँ से लाइन नंबर 4 के साथ टच करते हुए आपने ऊपर जाना है। छोटी आई को आप दोबारा देख लें, ये कर्व की यहाँ से फिर इसके अपोजिट कर्व बनानी है और गोलाई करके आपने ऊपर चले जाना है। और इसकी दुम का एंड कहाँ पे होगा? दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में। अब बड़ी जाई को हम बनाते हैं। बड़ी जाई को सिंपल जैसे उल्टा दाल बनाते हैं हम, इस तरीके से आपने बनाना है, तिरछी लाइन और ये कॉर्नर गोल करके आप लाइन को बिल्कुल सीधा बना दें। फिर देखें तिरछी लाइन यहाँ से गोलाई की और दुम को सीधा बना देना है। याद रखना है कि ये जो बड़ी जाए है इसका ये जो सर है इसको छोटा बनाना है और दुम लंबी बनानी है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बना देते हैं, ये ठीक है। तो ये बनाना इस तरीके से बनाना यानी कि इसके ऊपर एक शोशा बना देना वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे एक और हर्फ हम बना रहे हैं, ये नहीं बनता बल्कि नून बड़ी नेम बन जाएगा, या यहाँ पे एक और हर्फ का हमने इजाफा कर दिया है, तो ये खाली ये को लिखना वो ठीक नहीं है। इसको सिंपल लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने सीखा ऐन, गैन, फ़े, क़ाफ़, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हाई होस, हाई 2 चश्मी, हमज़ा, छोटी आए और बड़ी आए। उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह ये लेसन पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप इसको लाइक करें, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।